महिला 3 दिन और रात अपने फर्स्ट लव के साथ मस्ती में डूबी रही। उसे घर लौटने की याद तभी आई जब उसे अपना पीरियड आया। घर पहुंचते ही उसने उस आदमी को आदेश दिया कि वह उसके लिए दवा वाली सूप बना। लेकिन जब उसने उसे बिना रिएक्शन के देखा तो उसने अपने बैग से $2000 निकाले और कहा कि अब से वह हर प्रॉब्लम पैसे से सॉल्व करेगी और उसे चेतावनी दी वह अपनी माँ की बीमारी का बहाना बनाकर उसे धोखा। लेकिन उसे नहीं पता था उसकी माँ 3 दिन पहले ही मृत्यु हो चुकी और उस समय वह अपने फर्स्ट लव का बर्थडे सेलिब्रेट करने में बिजी। जब उस आदमी को यह पता चला तो वह तुरंत उसे बताने गया कि उसकी माँ गंभीर रूप से बीमार है। उसने बताया कि उसने हर रिलेटिव से पैसे उधार लिए लेकिन ट्रीटमेंट के लिए अभी भी $2000 कम। इसलिए वह उसके बर्थडे पार्टी में गया उसके फर्स्ट लव के साथ, उम्मीद करते हुए कि वह पैसे दे देगी और वह अगले महीने सैलरी आने पर लौटा देगा। लेकिन उसके फर्स्ट लव ने उसे रोक दिया और कहा कि वह स्कैम करने की कोशिश कर रहा है। महिला ने उसकी IOU फाड़ दी और कहा कि अगर उसे पैसे चाहिए तो उसे उसके सामने घुटनों पर झुकना हो और मजबूरी में उसने ऐसा कर दिया। लेकिन उसने उसे $2000 देने के बजाय वेटर को टिप में दे दी और उसका मजाक उड़ाया कि वह इतनी छोटी रकम के लिए अपनी इज्जत बेच रहा है। उसके शब्द उसके दिल को तोड़ गए। उसी समय हॉस्पिटल से कॉल आया कि उसकी माँ की हालत और बिगड़ गई। उसने फिर रिलेटिव्स को कॉल किया लेकिन हर किसी ने मना कर दिया। उसी बीच पार्टी रूम में चीयर्स हो रहे। उसे पता चला कि वह अपने फर्स्ट लव को $10 मिलियन का गिफ्ट दे रही है। देखकर वह गुस्से से भर गया। जब किसी तरह उसने सर्जरी फी जुटाई और हॉस्पिटल पहुंचा तो उसे बताया गया कि उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है। टूट गया और घर आकर अकेले रो पड़ा। उधर वह लड़की नशे में लड़खड़ाई और शॉकिंगली उसका फर्स्ट लव उसके पीछे पीछे आ गया और उससे $3 लाख की कॉम्पेंसेशन मांगने लगा। उस आदमी को वह 7 साल याद आए जो उसने उसे सपोर्ट करने में लगाया। उसने उसकी इच्छा पर सिटी में अपार्टमेंट तक रेंट किया लेकिन बदले में उसे बिट्रेयल मिला। उसने अपना सूटकेस पैक किया और जाने का फैसला किया। काम पर उसने रेजिग्नेशन देने की कोशिश की लेकिन उसे पता चला कि वह कंपनी असल में उसी महिला और इससे भी बड़ा शौक यह था कि उसने उसके सारे बोनसेस और कमीशन सीक्रेटली किसी और अकाउंट में डाल दिए और उसे सिर्फ बेस सैलरी दी गई। जब उसने टोटल अमाउंट देखा तो उसे समझ आया कि अगर यह पैसा उसे मिल जाता तो शायद उसकी माँ की जान बच सकती। उसे एहसास हुआ कि वह कितना बेवकूफ बनता रहा। उसी समय वह महिला और उसका फर्स्ट लव वहाँ वह कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसने एरोगेंटली कहा कि वह उसके बिना एक दिन भी नहीं रह सकता और उसे 1 दिन की छुट्टी देकर अपॉलॉजी करने को कहा। लेकिन उसे नहीं पता था कि वह पहले ही उससे पूरी तरह टूट चुका है। एम्प्लॉइज उसकी जेनरोसिटी की तारीफ कर रहे थे और उसे एक हेल्पलेस आदमी समझ रहे थे। उसने कहा कि वह सबके सामने बताए कि उसने उस पर कितना खर्च किया है और अगर नहीं बता सकती तो उसे उसके द्वारा कमाए गए सारे पैसे वापस करने। तभी उसे एहसास हुआ कि हर बार जब उसने पैसे दिए वह उन्हें तुरंत वापस कर देता था। अब वह चुप रह गया। वह जाने लगा लेकिन उसके फर्स्ट लव ने उसे रोक लिया और अचानक उसकी माँ की अस्थियों वाला बॉक्स छीन लिया। अपनी माँ की अस्थियों को खतरे में देखकर वह घबरा गया लेकिन वह फिर भी समझ रही थी कि वह अटेंशन पाने के लिए ड्रामा कर रहा है। उस फर्स्ट लव ने अस्थि को जमीन पर पटक दिया। अपनी माँ की इस बेइज्जती को देखकर वह पूरी तरह टूट गया और उसने उस पर हमला कर दिया। लोगों ने उसे पकड़ लिया। तभी मैनेजर आया और एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लेकर बताया कि उसकी माँ कई दिनों पहले ही मृत्यु हो चुकी और उसकी कॉन्डोलेंस फंड रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी गई थी क्योंकि $2000 सैलरी फॉर्म अप्रूव नहीं हुआ था जिसकी वजह से उसकी माँ का ट्रीटमेंट समय पर नहीं हो पाया। यह सुनकर वह महिला पूरी तरह शॉक्ड रह गई।